जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। गुप्त नवरात्रि में करें माँ बगलामुखी की पूजा, मंत्र सिद्धि से होगा शत्रुओं का नाश। गुप्त नवरात्र में भगवती बगलामुखी की पूजा का महत्व। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भक्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं भगवती बगलामुखी से कामना करता हूं। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज आज आपको अपनी आराध्य देवी भगवती बगलामुखी के विषय में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि 6 जुलाई 2024 से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं और गुप्त नवरात्रों में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की आराधना साधना विशेष रूप से की जाती है और तंत्र साधक अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए, मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए या अनेकों प्रकार की साधनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आषाढ़ का महीना जो है वो बड़ा श्रेष्ठ हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है। इसीलिए इस समय पर आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रों का जो ये दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, आप इस समय भगवती बगलामुखी की पूजा और मंत्र सिद्धि से अपने शत्रु को नष्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में शत्रु बाधा से मुक्ति पा सकते हैं और अनेकों प्रकार के यदि आपके जीवन में अनैतिक समस्याएं हैं तो आप अपनी उन समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो गुप्त नवरात्र में माँ बगलामुखी की पूजा का महत्व क्या है, क्यों भगवती बगलामुखी या 10 महाविद्याओं की पूजा को गुप्त नवरात्रों में इतना खास बताया गया है, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। गुप्त नवरात्रों में देवी के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्या के जो स्वरूप हैं, काली हो गई, बगलामुखी हो गई, छिन्नमस्तिका, मातंगी, भुवनेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी आदि जो देवियां हैं, तारा आदि माँ, इनकी स्वरूपों की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी है। भगवती बगलामुखी को अष्टम विद्या 10 महाविद्याओं में कहा जाता है। तो भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या है। गुप्त नवरात्र के 8वें दिन माँ भगवती बगलामुखी की पूजा का नियम है, परंतु जो लोग शत्रुओं से अत्यधिक परेशान हैं, शत्रु पीड़ा ने जिनके जीवन को नरक बना दिया है और आप अपने प्रबल से प्रबल शत्रु को निस्तेज यदि कर देना चाहते हैं तो तब आपको प्रथम नवरात्र से ही अष्टमी तक माँ बगलामुखी का नियमित पूजन, नियमित जप, नियमित अर्चन, नियमित स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। बगलामुखी पूजन आज आप हमारे एपिसोड के माध्यम से यहाँ पे पूजन, पाठ, जप, यज्ञ या प्रयोग आप इनके विषय में जानकारी लेंगे। यदि आप हमारे संस्थान के द्वारा माँ भगवती बगलामुखी का पूजन, पाठ, हरिद्रास्य सहस्त्रार्चन, जप या फिर ऑनलाइन पूजा या यज्ञ यदि आप कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर संस्थान के द्वारा वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा और मैं स्वयं भगवती बगलामुखी का यज्ञ ऑनलाइन आपके लिए करा सकता हूं। तो आप हमारा जो संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 9416668133, इस नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी पूजा बुक करा सकते हैं। देखिए, आज के समय में ऑनलाइन पूजा के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो आपको इस फ्रॉड से बचना होगा। या तो आप स्वयं आकर के पूजा कराएं या फिर ऑनलाइन देख करके आप अपने नाम, गोत्र और परिवार सहित आप पूजा कराएं। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र विद्या नाम से भी भगवती को पुकारा जाता है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा, पीत अर्थात पीले वर्ण वाली, इनकी पूजा में पीले रंग का ही विशेष महत्व है। माँ बगलामुखी को विशेष स्तंभन की शक्ति, स्तंभन की देवी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमराष्ट्र में आए एक भयंकर महाविनाशकारी तूफान को शांत करने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने एक पैर पे खड़े होकर के माँ भगवती बगलामुखी की घोर तपस्या की, जिससे
तपस्या के फलस्वरूप माँ बगलामुखी का प्रकाट्य हुआ, भगवती बगलामुखी का प्रकाट्य हुआ और प्रलय के उस कारक दैत्य को देवी ने संहार किया। विशेष रूप से शत्रु दल, बल, सरकारी नौकरी, राज्य पद, राजसत्ता, राजनेता, वाद विवाद, ऋण मुक्ति या फिर शत्रु बाधा, न्यायालय में विजय हेतु, राजपथ हेतु आदि प्राप्त करने के लिए भगवती बगलामुखी की उपासना प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा। माँ बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा के नाम से जानी जाती है, इसलिए बिना गुरु के निर्देश के भगवती बगलामुखी की पूजा नहीं करनी चाहिए। परंतु यहाँ हम अपने संस्थान श्री वेद वेदांग पीताम्बरा सिद्ध अनुष्ठान केंद्र बगलामुखी साधक आचार्य प्रदीप भारद्वाज भगवती बगलामुखी पीताम्बरा पीठ हमारे आराध्य देवी भगवती को साक्षी मान करके मैं भगवती के समक्ष, यदि आप संकट में हैं तो आपको गुरु दीक्षा देने के लिए हम तैयार हैं। यदि आप एक्चुअल में अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो गुरु मंत्र से दीक्षित होकर के ही आप साधना करें। ये हम केवल ज्ञान वृद्धि के लिए और भगवती के विषय में अधिक से अधिक लोग जाने, भगवती के विषय में अधिक से अधिक लोग ज्ञान प्राप्त करें, इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं। तो यदि आप भगवती बगलामुखी की गुरु मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, गुरु परंपरा के अनुसार आप इस प्रयोग को करते हैं, तब आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी समस्याओं के निदान हेतु संकल्प करा करके यदि आप स्वयं से करना चाहें तो स्वयं से कर सकते हैं, अन्यथा हमारे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, हमारे पुरोहितों के द्वारा आप भगवती बगलामुखी का पूजन करा सकते हैं। तो शास्त्रार्चन नाम की एक पूजा होती है, बहुत छोटी होती है, उसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाता है। तो यदि आप बड़ी पूजा नहीं करा सकते और आप भगवती बगलामुखी कृपा पात्र बनना चाहते हैं, माँ का दासत्व अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, माँ का आशीर्वाद अपने जीवन में यदि पाना चाहते हैं, तो शास्त्रार्चन पूजा आप भगवती बगलामुखी की बुक करें। उसमें कोई विशेष खर्च नहीं आता। तो बड़े सूक्ष्म समय में और सूक्ष्म धन में आप भगवती बगलामुखी की शास्त्रार्चन पूजा करा सकते हैं। तो उसमें भगवती बगलामुखी का वो आपकी सुविधा के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार हम शास्त्रार्चन करते हैं। हल्दी के द्वारा, चावल के द्वारा, पुष्पों के द्वारा या फिर फलों के द्वारा या फिर लड्डुओं के द्वारा और या फिर ड्राई फ्रूट वगैरह, किशमिश, सूक्ष्म द्राक्षा जिसको कहते हैं, अनेकों प्रकार से हम यहाँ पर शास्त्रार्चन करते हैं। और शास्त्रार्चन का जो चढ़ा हुआ जो भोग होता है वो भी आपके लिए हम कोरियर करा देते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप कराना चाहते हैं तो हमारे संस्थान का जो व्हाट्सअप नंबर है 9416668133, इस नंबर पर आप अपनी पूजा बुक करा सकते हैं। तो सबसे सूक्ष्म और सबसे सामर्थ्य के अनुसार यदि आप करना चाहते हैं तो बगलामुखी का शास्त्रार्चन पूजा आप करा करके भगवती का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। वह अन्य गंभीर समस्याओं पर आप मेरे से परामर्श कर सकते हैं। प्रयोग किया कराया और किस तरीके से आपकी समस्या है उसके निदान हेतु तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो शत्रु समन हेतु माँ बगलामुखी की पूजा, माँ बगलामुखी खड़ग, बगलामुखी ब्रह्मास्त्र पाठ, बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ, बगलामुखी कवच का पाठ और तथा राज्य पद व राजनीति से संबंधित पद प्रतिष्ठा, चुनाव आदि में विजय प्राप्ति हेतु प्रयोग का चलन है। जो लोग कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि से परेशान हैं या फिर कारावास में फंसे हुए, कारावास से मुक्ति चाहते हैं, तो वे भी अपने पूजन का संकल्प करा करके भगवती बगलामुखी के पूजन का संकल्प करा करके आप पूजन का संकल्प करा करके 1.25 लाख जाप जप का दशांश हवन, दशांश ब्रह्मभोज, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और ब्रह्मभोज आदि का आयोजन करा सकते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा व पाठ आदि में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीला फल, पीला भोग, पीली मिठाई, पीले ही उपद्रव्यों का प्रयोग और पीली हल्दी की माला, पीला आसन और अनेकों प्रकार के जो सामग्री हैं वो पीली ही होती है। और ब्राह्मणों का भोजन भी पीला ही बनाया जाता है। माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है और हल्दी की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। भगवती बगलामुखी की पूजा हमेशा प्रातः, ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल या फिर मध्य रात्रि में करनी चाहिए। यदि विशेष कामना और विशिष्ट कामनाओं की आप प्राप्ति चाहते हैं तो महानिशा के समय आप भगवती की पूजा आराधना करें। अगर आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव
जब भगवती बगलामुखी का जन्मोत्सव होता है, जयंती जिसको कहते हैं, या फिर गुप्त नवरात्रों में इनकी पूजा जरूरी है, क्योंकि 10 महाविद्याओं के विशिष्ट पूजन के लिए जो विशिष्ट समय हमारे शास्त्रों में निर्धारित किया गया है वो केवल और केवल गुप्त नवरात्र ही है। बगलामुखी माता की आराधना साधना करने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम तो बगलामुखी मंत्र से दीक्षित होना आवश्यक है, परंतु पूजन कराने के लिए आप आचार्य आदि और बगलामुखी के उपासक व विधान सहित दीक्षित होना आवश्यक है। और जजमान को पूछना चाहिए कि आप कहाँ से दीक्षा प्राप्त की है तथा आपके गुरु कौन हैं। यदि आप किसी से भी यज्ञ कराते हैं तो आपको पूछना चाहिए कि आपने कहाँ से दीक्षा प्राप्त की, कितने समय पूर्व आपने दीक्षा प्राप्त की और आपके गुरु कौन हैं। महाविद्या बगलामुखी की साधना में स्वयं साधक के पास सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित बगलामुखी यंत्र, हल्दी की माला, देवी की प्रतिमा आदि होना आवश्यक है। और महाविद्या बगलामुखी की साधना आप गुप्त नवरात्र के दिन गुरु आज्ञा लेकर के गुरु परंपरा के अनुसार आरंभ कर सकते हैं। बगलामुखी की दीक्षा गुप्त नवरात्रों में लेना श्रेष्ठ है। आप अपने घर में किसी एकांत स्थान पर, पूजा स्थान पर या पूजा का जो कक्ष है पश्चिम दिशा में भगवती बगलामुखी की प्रतिमा स्थापित करें और भगवती बगलामुखी का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। भगवती बगलामुखी का जो मुख है प्रतिमा का वो पूर्व की ओर होना चाहिए। तो भगवती बगलामुखी की जो प्रतिमा है लकड़ी की चौकी पर आप पीला वस्त्र बिछा करके गंगा जल उस पर छींटा लगाए, एक हल्दी से त्रिकोण आप उस पर बना दें, यंत्र का निर्माण करें, मूर्ति स्थापित करें और फिर मूर्ति ना हो तो भगवती बगलामुखी का यंत्र उस पर स्थापित करें। याद रखें कि मूर्ति या यंत्र प्राण सजीवन क्रिया से युक्त होना चाहिए, जो आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। यदि आपको भगवती बगलामुखी का प्रतिष्ठित सजीवन क्रिया वाला यंत्र यदि चाहिए तो आप हमारे संस्थान के द्वारा बगलामुखी लॉकेट जो गले में आप पहन सकते हैं, भोजपत्र पर निर्मित अभिमंत्रित अष्टगंध से लिखा हुआ बगलामुखी कवच और या फिर बगलामुखी अभिमंत्रित यंत्र आप मंगवा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पर भगवती बगलामुखी की अष्टोत्तर शतनाम 10,008 पाठ से अभिमंत्रित बगलामुखी कवच जो आप दाहिनी भुजा पर धारण कर सकते हैं, स्त्री अपनी बाई भुजा पर धारण कर सकती है, और बगलामुखी यंत्र और बगलामुखी लॉकेट यंत्र आप हमारे संस्थान के द्वारा मंगवा सकते हैं। उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेनी होगी और अपना बुक करा सकते हैं। उसकी पेमेंट आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आपको बैठने के लिए पीले आसन का ही प्रयोग श्रेष्ठ रहेगा। इसके पश्चात भगवती बगलामुखी के यंत्र के समकक्ष शुद्ध गौ ग्रह से निर्मित दीप आप प्रज्वलित करें। घी में 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अवश्य डाल दें। बगलामुखी का पूजन पीले पुष्पों से, पीली हल्दी आदि से आप पूजन करें। पीले अक्षत से भी आप पूजन कर सकते हैं, भगवती को अर्पित करें। पूजन करने के पश्चात भगवती बगलामुखी के कवच का पाठ करें। माँ बगलामुखी की साधना 8 दिनों तक की है। भगवती बगलामुखी की साधना 8 दिनों तक गुप्त नवरात्रों में की जाती है। अष्टमी की रात्रि का विशेष महत्व गुप्त नवरात्रों का बताया गया है। माँ बगलामुखी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा, विश्वास, आस्था और नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। नियमित रूप से माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने से पहले ऊपर दी गई संक्षिप्त पूजन की विधि आपको जान लेनी चाहिए। इसे आवरण पूजा कहा जाता है। 8 दिनों की निरंतर पूजा जप के साथ प्रतिदिन हवन आवश्यक है। यह करने के पश्चात पूजा पूर्णतः संपन्न करने के लिए हवन अवश्य करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, नीम की लकड़ी, सरसों का तेल मिलाकर हवन कुंड में आप आहुति दें। ये सामग्री और बाकी विविध कामनाओं के अनुसार सामग्री बदली जा सकती है। हवन करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में माँ भगवती बगलामुखी के यंत्र या मूर्ति की स्थापना आप करें। छोटा सा यंत्र होने पर इसे अपने गले में भी आप धारण कर सकते हैं। यदि छोटा लॉकेट टाइप कोई यंत्र है तो उसको गले में धारण कर सकते हैं और यह आपके लिए कवच का काम करेगा। पूजा और हवन में बची हुई सामग्री को आप बहती हुई नदी जल में प्रवाह कर दें या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद करके उसके नीचे दबा दें। गुरु द्वारा दिए गए एकाक्षर या द्वाक्षर, 4 अक्षर आदि मंत्रों का जप हवन इसी विधान के बराबर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। आपके ऊपर भगवती बगलामुखी देवी की कृपा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। माँ बगलामुखी की साधना से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सभी विकट से विकट समस्या दूर हो जाती है और धन प्राप्ति के लिए नए नए अवसर व्यक्ति को अपने जीवन में
प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति भगवती बगलामुखी की साधना करता है, माँ बगलामुखी की आराधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी उस व्यक्ति को महसूस नहीं होती, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। माँ बगलामुखी की साधना करने से साधक के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं और बगलामुखी के साधक के जो शत्रु निस्तेज होकर के नष्ट हो जाते हैं। यदि आप बगलामुखी मंत्र से दीक्षित हैं परंतु आपके विधि विधान का ज्ञान नहीं है, गुरु परंपरा के अनुसार आपको पता नहीं है कि कैसे आप अपने शत्रु को निस्तेज कर सकते हैं, तो शत्रु का नाश करने के लिए इन तरीके से माँ बगलामुखी की पूजा आप कर सकते हैं। तो शत्रु का नाश करने के लिए एक लकड़ी की चौकी पर आप पीले वस्त्र आप बिछाएं। अब भगवती बगलामुखी का चित्र या प्रतिमा या यंत्र उस पर स्थापित करें। माँ पीताम्बरा को पीले ही नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। माँ को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। बगलामुखी से पहले आप जो बगलामुखी के भैरव हैं, मृत्युंजय भैरव और वह हरिद्रा गणपति और मृत्युंजय की आराधना करें। बगलामुखी परिसर के जो देवताओं की साधना का भी विधान है। इस तरह पूर्णतः बगलामुखी दीक्षा, पूजा, आवरण, पूजन, पुरस्चरण, फिर प्रयोग आदि यह गुरु द्वारा ही प्राप्त कर समझना चाहिए। यदि आप गुरु परंपरा के अनुसार चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, फिर करना चाहिए, अन्यथा विंध्या या प्रतिंग्रा तंत्र के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बगला कवच का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कवच एक कुंजी होती है, ताली होती है किसी भी चीज को खोलने की। जब तक वो ताली आपके पास नहीं होगी आप किसी भी साधना में तरक्की उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक वो ताला नहीं खुलेगा, जब तक वो लॉक है सब चीजें, क्योंकि मंत्र एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको ताली की आवश्यकता होगी। तो ताली आपको गुरु द्वारा दी जाएगी। तो अपने गुरुदेव से सबसे पहले कवच का जरूर आप अनुसरण कर ले और गुरुमुख कवच को कर ले, तो कवच का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। कवच का पाठ करने के पश्चात ही संकल्प लेकर भगवती बगलामुखी का ध्यान करें और न्यास करें। न्यास आदि करने के पश्चात आवरण पूजन, यंत्र पूजन, देवी पूजन व उसके पश्चात आप मंत्र जाप करें। तो मंत्र जाप में जो एकाक्षरी, द्विअक्षरी, त्रिअक्षरी, चतुराक्षरी मंत्र जप सकते हैं, या फिर भिन्न भिन्न तरीके से जो भगवती बगलामुखी का जो मूल मंत्र है, जिसको मैंने अभी आपको पूर्व में भी बताया कि ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर जो साधक हैं वो भगवती का मूल मंत्र की दीक्षा देते हैं। और मूल मंत्र का जप, इस मंत्र का जाप 8 दिनों में 1.25 लाख करें, या फिर किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कराएं। अनुष्ठान पूरा करने के पश्चात दशांश होम, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश ब्रह्म भोज आदि हवन आवश्यक है। बगलामुखी मंत्र जप के प्रभाव से क्या आपको प्राप्त हो सकता है? दुख, दरिद्रता, शत्रु रोग, कर्ज को दूर करने के लिए बगलामुखी का पूजन, बगलामुखी का यज्ञ किया जाता है। तत्पश्चात बगलामुखी खड़क करें। बगलामुखी खड़क माला देवी पर तेल अभिषेक विधान है जो हमारे यहाँ विशेष रूप से कराया जाता है। यदि आप पूजा कराना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से या फिर आकर के कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर तेल से भगवती का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से शत्रु बाधा से निवृत्ति मिलती है और दरिद्रता दूर करने के लिए नियमित रूप से सुबह माँ बगलामुखी की आराधना करें। ब्रह्म मुहूर्त में भगवती बगलामुखी की आराधना करें। हल्दी की माला से दरिद्रता नाश के लिए आप जप कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, आर्थिक समस्या से आप पीड़ित हैं और आप अपनी समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं और आप अपने जीवन अथवा धन संपत्ति या माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको भगवती बगलामुखी का जो श्री विद्या युक्त मंत्र है, तो भगवती बगलामुखी का ये मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। माँ भगवती बगलामुखी की पूजा में विशेष सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। गुप्त नवरात्रों में 8वें दिन भगवती बगलामुखी को हल्दी की 2 गांठ आप अर्पित करें। नित्य प्रतिदिन भगवती बगलामुखी को 2 हल्दी की गांठ आप अर्पित करें, या फिर हल्दी का उपटन आप भगवती को लगाएं, यंत्र को लगाएं या प्रतिमा को लगाएं। अब भगवती बगलामुखी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ करके, ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ फैला करके भगवती बगलामुखी से अपनी प्रार्थना आप करें। अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए भगवती से प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थना भगवती अवश्य स्वीकार करेगी। अब माँ पीताम्बरा को आप हल्दी की गांठें आप अर्पित करें। 1 गांठ आप जो 2 गांठ आपने भगवती बगलामुखी को अर्पित की, उसमें से 1 गांठ आप अपनी तिजोरी में रख लें और 1 गांठ बची हुई दूसरी जो गांठ है वो बहती हुई नदी में आप प्रवाह कर दें। उसमें से केवल 1 गांठ उठा करके आप अपनी तिजोरी में रख लें और बची हुई जो हल्दी की गांठ है वो आप जल प्रवाह कर दें, सामग्री सहित जल में प्रवाह कर दें। जैसे राख, हवन कुंड के पुष्प आदि सामग्री और जो निर्माल्य आदि होता है उनको सबको जल प्रवाह कर दें। इस प्रकार से भगवती बगलामुखी की पूजा करने से या कराने से गुप्त नवरात्रों में आप हर तरह की शत्रु बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ, जो विदेश में बैठे हुए हैं, फॉरेन में हैं
आ नहीं सकते, पूजा नहीं करा सकते, समस्याओं से घिरे हुए हैं, बाधाओं में ग्रस्त हैं और कागज जिन लोगों के अटके हुए हैं वो हमारे संस्थान के द्वारा भगवती बगलामुखी का यज्ञ करा करके अपने जीवन में अपनी समस्याओं से, बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।